Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will see page number 30 and the last page of Unit 2 of your My English Book 5. Hello, students. आज हम आपकी किताब का यूनिट नंबर 2 का लास्ट पेज नंबर 30 देखेंगे। अब पेज नंबर 30 पे सबसे पहले हमको क्या नज़र आता है? मोर देन 100 वर्ड्स। मोर देन 100 वर्ड्स, 100 से ज़्यादा अल्फाज। 100 से ज़्यादा अल्फाज। तो यहाँ पर जो है एक आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। जैसे यूनिट 1 ख़त्म होने के बाद पेज नंबर 14 पर आपको दिया गया था वर्ड्स वी नो। उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे एक बॉक्स में और उन वर्ड्स को आपको एक एक कार्ड पर लिखना था। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रोजेक्ट यूनिट 1 ख़त्म होने के बाद। अब ये यूनिट 2 आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो यूनिट 2 ख़त्म होने पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा मुश्किल। तो आपको ये किस तरीके से करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे जो दिए गए हैं 6 लिस्ट, यहाँ पर आपको 6 फहरिस्त तैयार करना है। डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड इन एनी 2 लिस्ट। किसी भी लिस्ट में लफ्ज़ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी लफ्ज़ 2 बार नहीं आएगा किसी भी लिस्ट में। रेफर टू अ डिक्शनरी वेर एवर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है P2 मतलब प्रोजेक्ट नंबर 2। सबसे पहले आपको कौन कौन सी लिस्ट बनाना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। ऐसे चीज़ें जो आपको क्लासरूम में आपके जमात में नज़र आते हैं। एटलीस्ट 10 आइटम्स, कम से कम 10 चीज़ों के आपको नाम लिखना है। जैसा कि बेंच, चेयर, बोर्ड, चार्ट्स, डस्टर, बैग्स, टिफ़िन्स। ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। इस तरीके से 10 जो है आपको चीज़ें लिखना है। उसके बाद नंबर 2 है थिंग्स यू सी एट होम। ऐसी चीज़ें जो आपको घर पे नज़र आती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, फैंस, बेड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 15 आइटम्स, कम से कम 15 आइटम्स की फहरिस्त बनाना है। उसके बाद थिंग्स यू सी इन अ पार्क और गार्डन। ऐसी चीज़ें जो आप किसी पार्क या गार्डन में आपको नज़र आते हैं। आप अगर कोई गार्डन में गए तो वहाँ पर क्या नज़र आएगा आपको? स्लाइड्स, स्विंग्स, स्टॉल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, बॉल्स, टॉयज़, इस तरीके से। तो ये आपको एटलीस्ट 15 आइटम्स, कम से कम 15 चीज़ों के नाम लिखना है। उसके बाद थिंग्स यू सी एट अ मार्केट। मार्केट में जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आते हैं उसकी फहरिस्त, उसकी लिस्ट आपको बनाना है। जैसा कि शॉपकीपर, शॉप, उसके बाद मर्चेंट्स, बायर्स, सेलर्स। फ्रूट शॉप अगर है तो वहाँ पर जो फ्रूट्स है उसके नेम जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल की शॉप है तो उसके पास कौन कौन से वेजिटेबल्स है उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी एटलीस्ट 20 आइटम्स, कम से कम 20 आइटम्स आपको लिखना है। उसके बाद थिंग्स यू मे सी इन अ जंगल। ऐसे चीज़ें जो आपको जंगल में नज़र आएंगे। तो जंगल में आप पूरे एनिमल्स के, बर्ड्स के नाम लिख सकते हैं। टाइगर, लायन, कैट, फॉक्स, एलिफेंट, जिराफ वगैरह। तो ये भी एटलीस्ट 20 आइटम्स, कम से कम 20 लिखना है आपको। और लास्ट में है
थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन, एटलीस्ट 20 आइटम्स। ऐसे चीज़ें जो आप इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, आपके ख्याल में आते हैं। जैसा कि एक टॉकिंग फ्रॉग है, बात करने वाली फ्रॉग, ये रॉकेट, स्नो क्लैड माउंटेन्स, जिराफ, इस तरीके से बहुत सारे इमेजिनरी चीज़ें जैसा कि स्पेसशिप, एलियंस वगैरह। आप ऐसे 20 आइटम्स की लिस्ट बनाना है। ठीक है, ये है आपका सबसे पहला काम। अब मैं बताता हूँ मैंने जो लिस्ट बनाया है वो आप देखकर कॉपी कर सकते हैं और अपने खुद के भी बना सकते हैं। ये रही हमारी लिस्ट। थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम, बेंच, चेयर, टीचर, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, बोर्ड, बैग्स, बुक्स, टिफिन्स। थिंग्स यू सी एट अ होम, rooms, computer, father, mother, brother, sister, relatives, books, air conditioners, sofas, LED, fans, coolers, clock, bags। ठीक है, उसके बाद थिंग्स यू सी इन अ पार्क और गार्डन, ट्रीज, ग्रास, चिल्ड्रन, एनिमल्स। तो इस तरीके से आप जो है ये वीडियो को पॉज करके, रुका के, ये पूरे लिस्ट जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है पुट द आइटम्स इन ईच लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हर फहरिस्त के लफ्ज़ों को हुर्फ़े तहज्जी ए से जेड की तरतीब में लिखिए। अब आपके पास 6 लिस्ट है। अब पहली लिस्ट को हुर्फ़े तहज्जी की तरतीब में लगाएंगे आप, ए से जेड वाली, फिर दूसरी लिस्ट को, फिर तीसरी लिस्ट को। एक लिस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है, आप देखिए उसे। देखिए, सबसे पहले हमारी जो लिस्ट थी, बेंच, चेयर, टीचर, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, बोर्ड, बैग्स, बुक्स, टिफिन्स। अब इसको हमने उर्फ़ तहजी की तरतीब में किस तरीके से लगाना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहली लिस्ट में कि ए से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़ है क्या। तो हमको यहाँ पर ए से शुरू होने वाला कोई भी लफ्ज़ नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से शुरू होने वाला कौन सा लफ्ज़ है। बी से शुरू होने वाले 5 लफ्ज़ है, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे। अब हमको देखना पड़ेगा, पहला हरूफ तो बी है सबका। अब दूसरा हरूफ देखेंगे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर ओ है। तब सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें हरूफ, ए आएगा। बी के बाद ए वाला जो लफ्ज़ है वो है बैग्स। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नीचे ये आंसर में ये बैग्स हमने ले लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम बी के बाद दूसरा हरूफ कौन सा आता है। सबसे पहले ये बेंच। बी के बाद कौन सा हरूफ है, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है सेकंड हरूफ। तो पहले कौन आता है, ओ या ई। ई पहले आता है, इसलिए हमने ये बेंच यहाँ पे सेकंड नंबर पे ले लिए। ठीक है, ये लास्ट में आंसर है, सबसे लास्ट लाइन में। उसके बाद नंबर जो है तीसरा लफ्ज़ कौन सा आएगा। अब यहाँ पे बोर्ड, बॉयज़ और बुक्स तीनों में भी दूसरा हुर्फ ओ है। अब क्या करेंगे, हम तीसरा हुर्फ देखेंगे। यहाँ पे तीसरा हुर्फ वाई है, यहाँ पे तीसरा हुर्फ ए है, यहाँ पे तीसरा हुर्फ ओ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा या वाई आएगा या ओ आएगा। ए सबसे पहले आएगा। तो हमने यहाँ पे बोर्ड तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बोर्ड के बाद हम देखते हैं ये तीसरा हुर्फ यहाँ पर ओ है और यहाँ पर वाई है। ओ पहले आएगा या वाई पहले आएगा, ओ पहले आएगा, इसलिए हमने बुक्स ये चौथे नंबर पे यहाँ पे बुक्स ले लिए। उसके बाद पांचवा आया बॉयज़। ठीक है, अब ये बी वाले हुर्फ ख़त्म हो गए। उसके बाद सी वाला कोई हुर्फ है क्या, जी हाँ, यहाँ पर है चेयर। ये चेयर हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद डी से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है, ई से नहीं, एफ नहीं, फिर जी वाला लफ्ज़ यहाँ पे है गर्ल्स, हमने गर्ल्स यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद HIJKLMNOPQR एस वाला लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लिख दिया हमने स्टूडेंट्स। उसके बाद टी से शुरू होने वाले
दो अल्फाज है, यह है टीचर और इधर है टिफिन्स। तो अब पहला हर्फ दोनों का भी टी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हर्फ देखेंगे। दूसरा हर्फ यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है। तो अब ई पहले आएगा या आई पहले आएगा? ई पहले आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे टीचर लिख दिए और लास्ट में ये टिफिन्स लिख दिए। इस तरीके से हमारी पहली जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग गई। इसी तरीके से आपको बाकी के पूरे लिस्ट भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में खुद से लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पुट द आइटम्स इन ऑल द लिस्ट टुगेदर एंड पुट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब क्या करना है, ये पूरे फहरिस्त जो है 6 फहरिस्तों के पूरे अल्फाज को एक साथ लिख देना है। एक साथ लिखने के बाद फिर उनको पूरे अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है हुर्फ तहज्जी की तरतीब में। ये आपका बड़ा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट करने के लिए आपको वक्त भी काफ़ी लगने वाला है और आपको काफ़ी वक्त दिया जा रहा है। ये आप 2 हफ्तों में 15 दिन में जो है आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है। इसके लिए आप अलग से कोई फाइल लेंगे या कोई छोटी सी लॉन्ग बुक लेंगे और उसके अंदर ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 आप बनाएंगे। ठीक है। अगेंस्ट ईच वर्ड नोट इन शॉर्ट द लिस्ट टू विच इट बिलोंग्स। और आपको क्या करना है, वो लिस्ट बनाने के बाद वो लफ्ज़ कौन सी लिस्ट का है उसके आगे शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसा कि समझो आपने एक लिए टेबल। टेबल ये कौन सी लिस्ट में आएगा, वो आगे आप लिखेंगे क्लासरूम। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया देखो, तमाम फहरिस्तों के अल्फाज को यकजा करके हुर्फ तहज्जी की तरतीब में लिखिए और लफ्ज़ के सामने मुख्तसरन लिखिए कि वो किस फहरिस्त का है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। 15 दिन का आपके लिए वक्फ़ा है और यहाँ पर हमारा यूनिट 2 भी ख़त्म होता है। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।